नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 17 अक्टूबर 2025 से सूर्य अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं और 16 नवंबर 2025 तक वहीं रहेंगे, यानी तुला राशि में रहेंगे। सूर्य जब तुला राशि में आते हैं, तो ये काल सदा से सत्ता, प्रशासन और नेतृत्व के लिए परीक्षा का समय माना गया है, क्योंकि तुला राशि न्याय, संतुलन और जनता की अपेक्षाओं का प्रतीक है और सूर्य यहाँ अपना तेज खो देते हैं, क्योंकि तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है और कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि पश्चिम दिशा में ही होती है। मैदनीय दृष्टि से ये समय वो होता है जब शासन की शक्ति पर प्रश्न उठते हैं, नेतृत्व को जनता के असंतोष का सामना करना पड़ता है और सत्ता के निर्णयों पर विरोध के स्वर तेज होते हैं। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा करते हैं। भारत की कुंडली में सूर्य हमेशा शासन, प्रशासन और उच्च अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जब नीच होकर तुला राशि में आते हैं, तब सत्ता की प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है। ये काल प्रशासनिक असंगति, निर्णयों में भ्रम और उच्च पदाधिकारियों में मतभेद का सूचक होता है। सरकार को अपनी छवि बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। कई बार ये अवधि सत्ताधारी दल के अंदर असंतोष या नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रकट होती है। सूर्य के नीच होने का एक और प्रभाव है नेता और जनता के बीच दूरी बढ़ना। जनता को लगता है कि सत्ता उनकी बात नहीं सुन रही है। मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर आलोचनात्मक स्वर बढ़ते हैं और ये समय जनमत के पुनर्गठन की शुरुआत कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर प्रभाव। विश्व पटल पर सूर्य का तुला राशि गोचर राजनयिक संबंधों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों और वैश्विक नेतृत्व पर असर डालता है। ये समय कूटनीतिक अस्थिरता का होता है। देश अपने सहयोगियों के साथ नीति संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कई राष्ट्रों में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा या नीति विरोध बढ़ सकता है। विशेष रूप से पश्चिमी देशों में ये गोचर नेतृत्व की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। सूर्य जब तुला में नीच के होते हैं, तो विश्व राजनीति में अथॉरिटी वैक्यूम दिखाई देता है। किसी एक देश की नेतृत्व क्षमता कमजोर होती है और वैश्विक संतुलन अस्थिर रूप से झूलता है। सामान्य जनजीवन पर प्रभाव। सूर्य के नीच के गोचर का सीधा प्रभाव लोगों की मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। ये काल सामान्यतः थकान, असंतोष और दिशा भ्रम का होता है। सरकारी कर्मचारियों या नेतृत्व की भूमिकाओं में काम करने वालों को विशेष दबाव महसूस होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेहनत का उचित उचित फल नहीं मिल रहा। इस समय अपने कार्यों को बिना मान सम्मान की अपेक्षा के करना ही सही मार्ग होता है। साथ ही सूर्य के नीच होने से स्वास्थ्य पर भी असर आता है, विशेषकर नेत्र, त्वचा और रक्त से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। इस अवधि में जनता की असंतुष्टि सरकारों के लिए चेतावनी साबित होती है और नेतृत्व को अपनी नीतियों पर आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। सूर्य का तुला राशि में गोचर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 तक शक्ति के संतुलन और नेतृत्व के परीक्षण का काल है। ये अवधि अहंकार के पतन और विनम्रता के उदय का संकेत देगी। जहां पहले अधिकार का भाव था, वहां अब जवाबदेही की मांग उठेगी। राजनीतिक स्तर पर यह सत्ता की आलोचना का समय है और विश्व स्तर पर नेतृत्व की परीक्षा का। जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सच्चा तेज बाहरी सत्ता में नहीं, बल्कि भीतर की विनम्रता और संतुलन में प्रकट होता है।
तो ये था सूर्य के तुला राशि में गोचर का प्रभाव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मैदिनी ज्योतिष के अनुसार